प्रेज द लॉर्ड। एजरा की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और उसके 10वें वचन में लिखा है, क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इस्राएल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे वचन हमें एजरा नबी के बारे से बताते हैं कि किस प्रकार से जब परमेश्वर के लोग बंधुआई में चले गए थे तो कैसे वो उनको वहां से लेकर आए और किस किस प्रकार से सबसे पहला काम जो एजरा नबी ने किया था वो किया था वेदी का बनाना, है ना। जब हम देखते हैं, हम जानते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का मंदिर वहाँ टूट चुका था, लेकिन एजरा नबी ने सबसे पहले अपने लोगों को, जब वो वहाँ से आए थे तो सबसे पहला काम किया था वेदी का बनाना, है ना। और आप जानते हैं कि वचन कहता है कि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इस्राएल की विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया। उसने 3 चीजें करी। सबसे पहले स्टडी, उसने पढ़ा। सेकंड, लिव्ड, प्रैक्टिस। एंड थर्ड, टीच, है ना। हमें बहुत जरूरी है परमेश्वर के वचन को पढ़ना, जीना और उसे सिखाना। जो पढ़ेगा वो सीखेगा और जो सीखेगा वो एक दिन सिखाने वाला जरूर बनेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि किस प्रकार से इस वचन को हम जब मनन करते तो हम जान पाते हैं कि ये जो परमेश्वर का नबी किस प्रकार से व्यवस्था में अपना मन लगाता था, मेडिटेट करता था। और ना कि मेडिटेट किया, उसने रिपेंट किया परमेश्वर के सामने अपने लोगों के लिए कि परमेश्वर अगर मेरे लोगों से कोई पाप हो गया तो इसके लिए मैं रिपेंट करता हूँ। उसी प्रकार से एक ऐसा बोझ लेके चलने वाला व्यक्ति जो परमेश्वर के समीप बैठता हो, परमेश्वर के सामने बैठता हो और परमेश्वर से मांगता हो अपने लोगों को छुड़ाना और अपने लोगों को बचाना, तो परमेश्वर ऐसे लोगों को अपनी बुद्धि, अपनी समझ से भरते हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, एजरा नबी फर्स्ट स्कॉलर है, पहला शास्त्री है बाइबल में जिसने परमेश्वर के वचन पे अध्ययन किया और परमेश्वर के वचन को जाना, सीखा, जिया और सिखाया। आज हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो परमेश्वर के वचन को ना कि पढ़े, जिए भी और उसे सिखाने वाले बन जाए, है ना। यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर से प्रार्थना करो क्योंकि फसल तो तैयार है पर मजदूर थोड़े हैं, है ना। ये अंत के समय का चल रहा है। यहाँ पे ऐसा समय है जहाँ पर लोग अपनी अभिलाषाओं में, अपने अपने इच्छाओं को पूरी करने में, सेल्फ लव में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन से दूर, और अपनी खुशी को ढूंढना चाहते हैं। वो ये ढूंढना चाहते हैं कि मैं मेरे लिए क्या अच्छा कर सकता हूँ, लेकिन कोई ये नहीं जानना चाहता है कि हम परमेश्वर के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, परमेश्वर के लिए कैसे अपने पवित्र जीवन को जी सकते हैं और उसकी पवित्रताई में चल सकते हैं। तो आज आपको और मुझे, जो कि हम परमेश्वर के काम के लिए अलग किए गए हैं, कॉन्सिक्रेट किए गए हैं, तो हमें ये परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करना, सीखना, जीना और परमेश्वर के वचन को सिखाना बहुत अवश्य है। मैं सोचती हूँ कि परमेश्वर के वचन को पढ़ना बहुत अमेजिंग बात है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अमेजिंग बात है उसके वचन को जीना। हम कैसे उसके वचन को जी सकते हैं? जब हमारे पैरों में दर्द होता है, हमारी कमर में दर्द होता है, और जब वचन कहता है कि मेरे मार खाने से तुम चंगे हुए हो, तो हमें इस बात को मानना ज़रूरी है। वचन के सामने झुकना ज़रूरी है, उसमें मनन करना ज़रूरी है, उस वचन को जीना ज़रूरी है। और मैं आपसे सच कहती हूँ कि जो परमेश्वर के वचन पर मेडिटेट करता है, परिश्रम करता है, वचन कहता है कि जो परमेश्वर में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं होता। और आप एक ऐसे आशीष का सोता बन जाते हैं जो लोगों के लिए आशीष का कारण बनते हैं, है ना। तो बहुत ज़रूरी है एक ऐसे नबी का और एक ऐसी नबियों का तैयार होना, एक ऐसे सन्स एंड डॉटर का इस एरा में तैयार होना जो जिसके लिए परमेश्वर का आगमन निकट है। और हम जो परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, हमें तैयार होने की ज़रूरत है ताकि हम ऐसे लोगों को मोटिवेट कर सके, ऐसे लोगों को तैयार कर सके और ऐसे लोगों को लिफ्ट कर सके जो विश्वास में कम है। तो क्या मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि क्या आप तैयार हैं एक ऐसी सन्स एंड डॉटर बनने के लिए, एक ऐसी व्यक्ति बनने के लिए जो परमेश्वर के वचन को ना कि सीखते हैं पर सिखाने वाले बन जाएं, है ना। ऐसे ऐसे लोग बने कि जो
परमेश्वर के वचन को लेकर चलने वाले बन जाएँ। एक ऐसी लाइट बन जाए डार्कनेस में जिसकी तरफ लोग आना चाहे। वचन कहता है कि वे लोग तेरी ओर फिरेंगे पर तू उनकी ओर ना फिरना, है ना? हम सब जानते हैं जब हम रोश लाइट चली जाती है और जब रोशनी चलती है तो बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं उस लाइट की तरफ। क्यों अट्रैक्ट होते हैं? क्योंकि उजियाला हर किसी को पसंद है ना? तो बहुत ज़रूरी है। मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि क्या आप अगर ऐसे व्यक्ति हैं जो परमेश्वर के वचन पर मेडिटेट तो करते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं और अपने सांसारिक जीवन में वापस चले जाते हैं, तो मैं आपसे आज रिक्वेस्ट करती हूँ और परमेश्वर के समीप आने के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ कि परमेश्वर के समीप आइए और परमेश्वर के वचन में बढ़िए, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूँढता है। परमेश्वर परमेश्वर अपने दासों को, अपने सेवकों को धधकती हुई आग बनाता है और आप जानते हैं इस फायर का काम एक ऐसी वेदी को बनाना है जिस प्रकार से एजरा नबी ने इस वेदी को सबसे पहले क्यों बनाया? क्योंकि वो जानता है फायर फॉल ऑन सैक्रिफाइस, है ना? हम सब जानते हैं कि जब हम किसी चीज़ का बलिदान करते हैं, तो ये परमेश्वर के सामने एक सुगंधित धूप के समान होता है। तो आपको और मुझे अवश्य है, आपको और मुझे ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के समीप आएँ, परमेश्वर के नज़दीक आएँ और इन बातों को जान पाएँ जो इज़रा नबी ने किया। अपनी-अपनी वेदी को, अपने-अपने शरीर को, अपने हृदय को तैयार करे ताकि वो महाराज अधिराज हमारे हमारे हृदय में, हमारे जीवन में आ सके, विराजमान हो सके, बैठ सके और हमारे साथ चल सके। अब वचन पौलुस कहता है, मुझ में मैं जीवित ना रहा परंतु अब मसीह मुझ में जीवित है। अब आप और मैं मुझ में जीवित नहीं हैं। अब इस देह में परमेश्वर जीवित है। पौलुस कहता है आई डाई डेली, मैं रोज़ मरता हूँ। बहुत बार ऐसा होता होगा कि आपका फ्लेश कहता होगा, आपकी आपकी आत्मा के विरुद्ध लड़ता होगा, है ना? वचन कहता है कि देह और आत्मा दोनों लड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा फ्लैश कहता है कि हमें आराम की ज़रूरत है, लेकिन आत्मा कहती है कि हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। तो आपको और मुझे एक ऐसी जनरेशन बनना है, एक ऐसे लोग बनना है जिसे प्रार्थना की ज़रूरत है और जो प्रार्थना करने के लिए अपने घुटनों को तैयार करें, प्रार्थना करने के लिए अपने निर्बल हाथों को तैयार करें और वो बातें, वो प्रार्थना करना परमेश्वर के सामने एक वेदी के समान हो, परमेश्वर के सामने एक सुगंधित धूप के समान हो। तो मैं आपके सामने रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आपके सामने कहना चाहती हूँ कि आप एक ऐसे नबी बनिए, ऐसे ऐसे वुमेन्स एंड डॉटर्स बनिए जिसमें परमेश्वर का अभिषेक हो और ऐसे सीखने वाली ज़बान आपको और मुझे मिले ताकि हम सीखने वाले नहीं परंतु सिखाने वाले बन जाएँ। तो मैं परमेश्वर के सामने आपको कहना चाहती हूँ और पूछना चाहती हूँ कि क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं, तो मैं परमेश्वर से मैं माँगती हूँ और कहती हूँ कि परमेश्वर आप ऐसे लोगों को तैयार कीजिए और ऐसे लोगों को मौका दीजिए, जिस प्रकार से ने एज़रा नबी ने बाकी लोगों को कवर करते हुए वो परमेश्वर के समीप पश्चाताप किया और कहा कि परमेश्वर हमारे लोगों की सुधि लीजिए। उसी प्रकार से मैं भी कहती हूँ कि आप अपने लोगों की सुधि लीजिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर ऐसे लोगों को आपकी ज़रूरत है और परमेश्वर टूटे हृदय वालों के समीप है ना? तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि किस प्रकार से एज़रा नबी ने बाकी लोगों के बिहाफ़ में आकर परमेश्वर के सामने अपने लोगों के लिए कंपैशन दिखाया। आज आपको और मुझे उस कंपैशन की ज़रूरत है। धन्यवाद।